हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हाई स्कूल में तुम्हारा साइंस चल रहा था। साइंस में तुम्हें पढ़ा रहे थे केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में कुछ टॉपिक हमने पहले वीडियो में देखो तुम लोगों को समझाया, बेस से तुम लोगों को बताया था क्या होता है। ठीक है, और जिन लोगों को ना पता हो उनको जल्द से जल्द बता दो। ठीक है, कि चालू हो गई ताकि उनका छूटे ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे वीडियो को देखें। ठीक है, और क्या है कि तुम्हारा जो पढ़ा रहे थे, हम अम्ल पढ़ा रहे थे, अम्ल क्षार की परिभाषाएं। तो पहले हमने लिखाया था आर्यनियस के अनुसार। आर्यनियस ने बताया ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में यश प्लस आयन देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं, और जो OH माइनस आयन देते हैं वो क्षार कहलाते हैं। ठीक है, उसके एग्जाम्पल भी लिखा दिया था हमने क्षार के। क्षार वाले में तुम्हारा थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से तुरंत वीडियो कट गया था। उसमें क्या था कि क्षार का जो एग्जाम्पल था जिसे हमने बताया था क्या, MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, AlOH का होल ट्राइस, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये हमारे क्या थे एग्जाम्पल, आज कई सारे एग्जाम्पल हैं। तो ये हमारा हो गया क्षार। आगे बात करते हैं किसके अनुसार, आर्यनियस के अनुसार हो गया। अब देखते हैं किसके अनुसार, लॉरी तथा ब्रॉन्स्टैंड के अनुसार। किसके अनुसार, लॉरी तथा ब्रॉन्स्टैंड। लॉरी तथा ब्रॉन्स्टैंड के अनुसार हेडिंग लिख लो क्या, लॉरी तथा ब्रॉन्स्टैंड के अनुसार। देखो लॉरी तथा ब्रॉन्स्टैंड जी ने क्या बताया अम्ल तथा क्षार के विषय में। अगर आधुनिक परिभाषा आ जाए अम्ल और क्षार की, तो तुम चाहे लॉरी तथा ब्रॉन्स्टैंड की लिख देना, चाहे आर्यनियस की लिख देना, दोनों सही माना जाएगा। ठीक है, आर्यनियस की चाहे लिख देना क्योंकि इजी भी लगता है। देखो लॉरी तथा ब्रॉन्स्टैंड जी ने क्या बताया कि अम्ल तथा क्षार क्या होते हैं। लॉरी ने क्या बताया अम्ल के विषय में, उन्होंने बताया ऐसे पदार्थ जो प्रोटॉन का त्याग करते हैं, जो क्या करते हैं, प्रोटॉन का त्याग करते हैं। प्रोटॉन क्या करेंगे, त्यागेंगे। ऐसे पदार्थ जो प्रोटॉन का त्याग करते हैं वो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। परिभाषा समझ गए, परिभाषा लिखोगे तुम लोग क्या, ऐसे पदार्थ जो प्रोटॉन का त्याग करते हैं वे अम्ल कहलाते हैं। एग्जाम्पल अगर लिखना चाहे ना तो लिख लेना, जैसे HCl होता है, जब अगर टूटेगा तो H+ अलग टूटेगा क्या, और Cl- अलग टूट जाएगा। देखो प्रोटॉन इसने त्यागा है H+ ने, तो ये क्या हो गया, अम्ल हो गया। क्षार की बात करते हैं बेटा। क्षार क्या होते हैं, लॉरी तथा ब्रॉन्स्टैंड ने बताया कि ऐसे पदार्थ जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं, जो प्रोटॉन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, वह क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। ठीक है, जैसे अगर NaOH अगर देखा जाए जब टूटेगा तो क्या हो जाएगा, Na+ अलग, OH माइनस अलग। ठीक है, कुछ भी हो जाएगा, बात समझ गए। तो अम्ल क्षार समझ गए। लॉरी तथा ब्रॉन्स्टैंड के अनुसार, लॉरी तथा ब्रॉन्स्टैंड ने क्या बताया, ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन, ये किसका, आर्यनियस का था। ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं, जो OH माइनस आयन देते हैं वो क्षार कहलाते हैं। लॉरी तथा ब्रॉन्स्टैंड जी ने क्या बताया, ऐसे पदार्थ जो प्रोटॉन का त्याग करते हैं वो अम्ल कहलाते हैं, जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं वे क्षार कहलाते हैं। तो ये हमारा हो गया। अब बात करते हैं बेटा का आएगा, तो ये लॉरी तथा ब्रॉन्स्टैंड के अनुसार हो गया। अब तुम्हें बता रहे किसके अनुसार, अब एक लास्ट बचा है लुईस के अनुसार। किसके अनुसार, लुईस के अनुसार। तो देखो बेटा लुईस जी ने क्या बताया कि अम्ल तथा क्षार क्या होते हैं। लुईस जी ने क्या बताया, लुईस नहीं है, लुईस है। देखो लुईस जी ने क्या बताया, अभी जो लॉरी तथा ब्रॉन्स्टैंड का पढ़े हो वैसे ही है, कुछ थोड़ा उल्टा होगा। देखो इन्होंने बताया ऐसे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म, इसमें इलेक्ट्रॉन युग्म की बात करेंगे, आएगी इलेक्ट्रॉन युग्म की बात करेंगे। ऐसे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म का त्याग करता है वह क्षार कहलाता है, तथा जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है, त्याग में आएगा क्या, क्षार, और ग्रहण में क्या आएगा, अम्ल। उल्टा है,
लॉरी ब्रांस्टन में क्या बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं वो अम्ल कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के दो, प्रोटॉन का त्याग करते हैं वो अम्ल कहलाते हैं, जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं वो क्षार कहलाते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन युग्म की बात हो रही है। बताओ क्या है, जो इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागता है वह क्षार होगा, जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है वो अम्ल होगा। देखो 3 परिभाषाएं तुम याद रखो, कभी अम्ल क्षार में प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम ऐसा नहीं कि तुम बताओ कि खट्टा लगे जो क्षारी लगे, तो इस तरीके ऐसा सब नहीं बताना है, ठीक है। क्योंकि जो एसिड होते हैं इनको चक्कर थोड़ा देखोगे, चक्कर देखोगे तो पता नहीं कोई इतना प्रबल हो कि उंगली डालो तो उंगली वहीं गल के रह जाए, ठीक है। इस वजह से चक्कर नहीं देखते हैं। हमारे पास ये परिभाषाएं हुआ करती हैं, जो नियम है जो वैज्ञानिकों ने बताए हैं, इनके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, अम्ल क्षार की डिफिनीशन दिया करते हैं या अम्ल क्षार फाइंड करते हैं। सोचा के अनुसार भी पता करते हैं, वो आगे भी बताएंगे तुम्हें। तो लुईस समझ गए, लुईस के अनुसार क्या था, ऐसे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म का त्याग करते हैं वो क्षार कहलाते हैं, तथा जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे NH3 अमोनिया होता है, हाइड्रोजन इधर है, हाइड्रोजन इधर, हाइड्रोजन इधर, नाइट्रोजन की 5 इलेक्ट्रॉन होती हैं, 3 मिल गई, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास बच गए होंगे। इधर होता है BF3 बोरान ट्राइफ्लोराइड, इसको जरूरत होती है 2 इलेक्ट्रॉन की, तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन युग्म इसको दे दिया जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन युग्म दे कौन रहा है, क्षार, NH3 दे रहा है, अमोनिया दे रहा है, इस वजह से ये क्या है, क्षार है या लुईस क्षार कह सकते हो। ये इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर रहा है, तो ये क्या है, अम्ल है, जैसे लुईस अम्ल भी कह सकते हो। तो ये अम्ल क्षार की परिभाषा होती है, ये एग्जाम्पल अपना बता दो, ठीक है। तो हम लोगों ने सीख लिया किसके अनुसार, आर्हेनियस के अनुसार सीख लिया, और लॉरी तथा ब्रांस्टन के अनुसार सीख लिया, और लुईस के अनुसार सीख लिया। अम्ल और क्षार की परिभाषाएं हम लोगों ने क्या है, इनके अकॉर्डिंग सीख लिया बेटा। अब बात करते हैं कि देखो जो अम्ल है, एक हमने बताया था कि अब वैद्युत अपघट्ट बताया था, प्रबल वैद्युत अपघट्ट, दुर्बल वैद्युत अपघट्ट, ये अपघट्ट ही होते हैं अम्ल क्षार। हमने बताया था जो प्रबल वैद्युत अपघट्ट होते हैं इन्हें कहते हैं ऐसे पदार्थ जो क्या है, जिसमें वैद्युत धारा भेजने पर अपने आयनों में ज्यादा टूटते हैं वो प्रबल वैद्युत अपघट्ट कहलाते हैं, जो कम टूटते हैं वो दुर्बल वैद्युत अपघट्ट कहलाते हैं। बात समझ गए। तो ऐसे ही अम्ल क्षार भी हमारे प्रबल और दुर्बल होंगे, जो आयनों में ज्यादा टूटे वो प्रबल, जो आयनों में कम टूटे वो दुर्बल। जैसे प्रबल अम्ल किसे कहते हैं, तो ऐसे पदार्थ या ऐसे अम्ल जो अपने आयनों में, मतलब जब वैद्युत धारा भेजी जाएगी तो आयनों में क्या होंगे, ज्यादा टूटेंगे। तो ऐसे पदार्थ जो अपने आयनों में ज्यादा टूटते हैं वो अम्ल कहलाते हैं, जो कम टूटते हैं, मतलब जो ज्यादा टूटते हैं वो प्रबल अम्ल कहलाते हैं, जो कम टूटते हैं वो दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। ऐसे क्षार की बात करेंगे, अपने आयनों में जो ज्यादा टूटे वो प्रबल क्षार है, जो कम टूटे वो दुर्बल क्षार है। तो बात करते हैं जैसे अम्ल, तो एग्जाम्पल आया करता है कि बताओ निम्न में प्रबल अम्ल कौन है, दुर्बल अम्ल कौन है। तो देखो अम्ल की बात करते हैं, अम्ल प्रबल स्ट्रॉन्ग की बात करते हैं, ये वीक हो जाएगा दुर्बल। तो देखो बेटा प्रबल अम्ल के एग्जाम्पल कौन कौन सा है, प्रबल अम्ल में आ जाएगा HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, लिखते जाना अपना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, प्रबल होते हैं ये सल्फ्यूरिक अम्ल, इसे तेजाब भी कहते हैं, ठीक है। HNO3 विस्फोटक पदार्थ होता है। तो ये हमारे हो गए प्रबल। और भी प्रबल दुर्बल हम लोग pH मान से भी निकालेंगे, वो आगे बताएंगे तुम्हें, ठीक है। ये आयनों के साथ हमने बता दिया है। देखो दुर्बल अम्ल में क्या आ जाएगा, जैसे H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, HCOOH फार्मिक अम्ल, बात समझ रहे हो, CH3 COOH एसिटिक एसिड, सिरका जिसे बोलते हैं। ये एग्जाम्पल हो गए सर। बात करते हैं दुर्बल, बात करते हैं क्षार की, क्या है कि क्षार की। क्षार भी देखो 2 प्रकार के होते हैं, प्रबल क्षार और कौन सा, दुर्बल क्षार। देखो प्रबल क्षार में क्या आता है, प्रबल क्षार में आता है NaOH, KOH, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये आया करते हैं, ठीक है। और कई सारे होते हैं, तुम्हारे कोर्स में इतने ही है। बात करते हैं दुर्बल क्षार की। दुर्बल क्षार बेटा कौन कौन से होते हैं, दुर्बल क्षार में आता है NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसमें आता है MgOH का OH मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड,
इसमें आता है AnOH का होल प्राइस, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये आया करते हैं। तो ये हमारे हो गए प्रबल अम्ल, ये अम्ल हो गया, क्षार हो गया। ठीक है, ये अपना नोट कर लेना और लर्न रखना, क्योंकि ऑप्शन में आ जाते हैं, कह देगा क्या निम्न में प्रबल क्षार बताओ, तो जो NaOH आ जाए तो उसमें टिक कर देना। क्यों ऐसा होगा ऑप्शन में, ये टिक कर देंगे। ऐसा नहीं कि दोनों होगा, दोनों नहीं होगा, एक ही होगा कोई। ठीक है, तो इस प्रकार हमने अम्ल क्षार के विषय में पढ़ लिया। तो एक टॉपिक हम लोगों का ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो हमारा होगा, जो टॉपिक होगा, अब हम कल पढ़ेंगे क्या, pH वैल्यू, pH स्केल पर हम लोग थोड़ा बातें करेंगे। ठीक है, तो ये अपना फेयर में नोट कर लेना और लर्न रखते रहना। ठीक है, गॉट इट।